ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे यूसी का जो मैनेजर होता है वो यूची को बताता है कि जब ये दोनों ट्रेनिंग हुआ करते थे, केजी और यूजी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और इनके साथ इनका एक और फ्रेंड था जिसका नाम था काय। और ये तीनों काफ़ी अच्छे ज़्यादा फ्रेंड थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे। जब काय का ऑडिशन हुआ, वो सिलेक्ट हुआ था, तो ये बात सुन के यूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन केजी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई। और ऑडिशन से पहले जब केजी ने काय को एक मेडिसिन दी और बोला कि इसे तुम सूंघ लो, जिसकी वजह से तुम्हारी जो वॉइस होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, और वो वैसा ही करता है। फिर काय ऑडिशन देने जाता है जहाँ पे उसकी वॉइस ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया जाता है और वो फेल हो जाता है। इसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तब से इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। फिर केजी ने वो ऑडिशन दिया था और वो उस कंपनी का बहुत बड़ा एक्टर बन गया। फिर एक साल बाद यूसी ने भी दिया और यूसी ने फिर केजी को वहाँ से हटा दिया था। तो तब से इनकी लड़ाई चल रही है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी, यूची और पेन साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूची को मीट का पीस होता है वो पसंद नहीं होता है, तो वो यूसी को प्लेट में दे रहा था उसको खाने के लिए। जहाँ पे पेन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो वो यूसी के प्लेट से ले लेती है, जहाँ पे यूची और यूसी को देता है। तब वहीं पे देखते हैं जहाँ पे केजी आता है और बहुत सारे रिपोर्टर के साथ आता है ताकि यूसी की ये फोटो ले सके और ये कुछ गलती करें फिर ये इसे पोस्ट कर सके ताकि यूसी की बदनामी हो। जहाँ केजी सारे रिपोर्टर को जाने के लिए कह देता है तो यूसी उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या करना है। जहाँ पे केजी बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्या तुम्हारा पाँव ठीक तो है ना, और तुम बहुत ही बेकार हो और तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो। जहाँ पे उसकी मूवी को लेके मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी मूवी मैंने देखी है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है। जहाँ पे यूसी को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो दोनों में बहस हो जाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूसी केजी को मारने लगता है, तो वहाँ पे केजी एक बार तो मार खाता है और तभी वो एक कैमरामैन को इशारा करता है कि वो वहाँ से चला जाए, और तभी वो फोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। तभी जो केजी होता है वो यूसी को हिट करने लग जाता है, जहाँ यूसी को चोट भी लग जाती है और केजी फिर से एक बार और मारने वाला ही होता है। तो तभी उसको एक बुक आके लगती है और वो बुक और किसी ने नहीं बल्कि यूची ने फेंका था, और जहाँ पे उसे बोलती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, तुम्हारी मूवी के जितने भी कैरेक्टर है क्या तुम्हें पता है उनके बारे में, क्या तुम उनके बारे में जानते हो, अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो तुम चुप रहो क्योंकि तुम भी अनपढ़ हो। जहाँ पे उसकी इंसल्ट कर देती है और बोलती है कि अगर अब तुमने यूसी को हिट किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे यूची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो पेन जो होती है उसके लिए पानी लेके आती है, और जहाँ पे यूसी भी कहता है कि तुम बैठ जाओ आराम से पानी पियो। जहाँ पे केजी दोनों से डर के वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे यूची जो होती है वो यूसी की मेडिसिन कर रही होती है, जहाँ यूसी यूची की तरफ देखता है वो बोलता है तुमने मेरी हेल्प इसलिए की, तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ और मैं अपनी हेल्प नहीं कर सकता। तो जहाँ पे यूची बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम ज़्यादा पसंद हो। और यह बात सुन के वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे फेस पे बहुत ही बड़ा मच्छर है, और वो कह के चला जाता है। फिर वहीं पे अगले दिन देखते हैं जहाँ पे यूची जो होती है वो बुक उतार रही होती है, लेकिन उसका हैंड जो पहुंच नहीं पा रहा होता। तभी वहाँ पे यूसी आता है और उसकी हेल्प करता है, उसको वो बुक देता है, और जहाँ पे काफ़ी देर तक एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यूची का फ़ोन आता है उसके मैनेजर का। फिर वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे एक वीडियो थी जहाँ पे केजी की लड़ाई हुई थी यूसी के साथ, वो वायरल हो जाती है, जहाँ पे यूसी को गलत समझ रहे थे और जहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, और जहाँ पे जितने भी जो स्पॉन्सर थे जो इनसे प्रमोशन कराने के लिए आए थे वो सब कैंसिल हो चुका था। जहाँ पे एक ही बचा था, जहाँ पे मैनेजर बताता है कि ये माउंटेन शूट होगा तो आपको माउंटेन जाना होगा फ्लोरिंग वाटर का। यूसी तो साफ मना कर देता है जाने के लिए, लेकिन फाइनली वो मान जाता है और वो एक दिन की शूटिंग होती है तो फिर वो यूची के साथ में जाता है, जहाँ पे देखता है कि वो तो बोल रहा था कि टूरिस्ट है, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो तभी यूची बोलती है कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, हम जल्दी कर लेंगे। जहाँ पे यूची और यूसी साथ में बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मच्छर होते हैं जो उन्हें काट रहे होते हैं, लेकिन यूची फैन से उन्हें भगा रही होती है। तभी यूसी जो होता है उसका फैन ले लेता है और भगाने लगता है। जहाँ पे यूची उसे फैन मांग रही होती है, तभी यूसी जो फैन होता है वो गुस्से से टेबल पे रखता है और उसका जो फैन होता है उस पर सूप गिर जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। ये देख के यूची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जो फैन था जो पोइट ने बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती और एक ही पीस बचा था। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद ब्रेक होता है, तो यूची उसके लिए टावल लेके आती है और लेकिन उससे गुस्सा होती है तो बात नहीं कर रही होती है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे यूसी इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है कि जब कोई सेलिब्रिटी की सेक्रेटरी जो नाराज़ हो जाए तो उसे कैसे मनाए। जहाँ पे सभी जन आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम सेलिब्रिटी हो, कहाँ के हो, कौन से हो। जहाँ पे तभी एक फाइनली लड़की उसको रिप्लाई देती है, अगर आप उसकी परवाह करते हो इसका मतलब आप उससे प्यार करते हो। तो तभी जहाँ पे यूसी बोलता है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तब तो मैं उसे नहीं मनाने वाला। थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे यूची सो रही होती है, तभी यूसी उसके पास आता है और देखता है कि मच्छर उसको काट रहे होते हैं। तभी वो फोलिरा वाटर है वो लगाने की ट्राई करता है, फिर वो सोचता है अगर वो उड़ गई तो वो मुझे गलत समझ लेगी, फिर वो जाने लगता है। तो फिर से वो सोचता है अगर इसे मच्छर ने काट लिया तो, तब भी फाइनली वो उसे लगा लेता है। तो तभी लगाते समय जो यूची की आंखें खुल जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं
फोलिरा वाटर लगा रहा था। फिर वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जो शूटिंग होती है फाइनली कंप्लीट हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी और यूची घर जा रहे थे, जहाँ पे यूची को जुकाम हो गया था और जो उसका हैंड था वो रेड हो चुका था। तो तभी जो यूसी की नज़र उसके हैंड पे पड़ती है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, जहाँ पे उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि फ्लोरिंग जो वाटर है उनसे इनको एलर्जी है। तो तभी यूची बोलती है कि मैं बचपन से लगा रही हूँ, आज तक मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो तभी जो यूसी होता है वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें फ्लोरिंग वाटर की टेस्ट करना चाहिए, शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर नाइट के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूसी ने यूची के लिए पिंक के जो बेड होता है वो ऑर्डर किया था, जहाँ पे उसे पूछता है तुम्हें पसंद आया ना। तो तभी यूची बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे पिंक बेड पसंद है। तो जहाँ पे उसकी बातों को सुन के यूसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम्हें इसी पे सोना होगा। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूसी जल्दी उठता है और यूसी बीमार होती है तो उसके लिए वो ब्रेकफास्ट बनाता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तभी देखते हैं वहाँ पे मैनेजर और पेन आते हैं, जहाँ वो दोनों यूची को देख के शॉक हो जाते हैं। जहाँ पे पेन उसे पूछे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जहाँ पे यूची बोलती है कि मेरे घर में आग लग गई थी तो इसलिए वो अभी रेनोवेट हो रहा है, इसलिए तब तक मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और वहीं पे देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे मैनेजर यूसी को बताता है कि वो सच में कंपनी फ्रॉड है। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि ठीक है तुम उससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी की शूटिंग चल रही होती है, जहाँ पे जो हीरोइन की एक्टिंग होती है उसकी वजह से यूची बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, उसको एक्टिंग बिल्कुल भी उसकी पसंद नहीं आती है। तो वहीं पे शूटिंग खत्म होने के बाद देखते हैं जहाँ पे यूसी का उसका फ्रेंड आता है, उसको एक फाइल दे के वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे यूची जो लंच बॉक्स लेके आती है, जहाँ पे पेटो होता है और वो खाने के लिए बोलती है, जहाँ पे यूसी बोलता है कि नहीं ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है तो इसे हम नहीं खा सकते। तो जहाँ पे यूसी बोलती है कि आपने कभी भी कास्ट के साथ नहीं खाया इसे, चलो हम खाते हैं। तो तभी यूसी एग्री करता है और बोलता है कि चलो इसे खोलो हम खा लेते हैं। फिर नाइट के टाइम में देखते हैं बाहर के अंदर जहाँ पे यूसी होता है और यूसी के पास पेन आती है और कहती है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं और इन्जॉय करते हैं, जहाँ पे यूसी साफ मना कर देता है पीने से। तो जहाँ पे पेन उसको बताती है कि यूची ने भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और वो बिल्कुल नशे में धूत है। तो ये सुन के जो यूसी होता है वो अंदर जाता है और देखता है कि यूची ने सच में बहुत ही ज़्यादा पी ली है और उसके हाथ में बोतल भी है। तो उसको घर जाने के लिए कहता है और उसके साथ अपने घर ले जाता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे घर पहुँच जाते हैं तो वो कार से उतरते हैं, जहाँ पे वो यूची को उठा लेता है। तो जहाँ पे यूची उसको बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी मतलबी नहीं हूँ, बस मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ उसको बोलता है कि अब तुम अपना मुंह बंद करो और चलो हम घर चलते हैं। तभी देखते हैं जहाँ पे यूची को उल्टी आती है और वो उल्टी कर देती है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी जो होता है वो नहा के आता है और यूची को देखता है कि उसकी जो टी शर्ट है वो ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो साफ़ कर दे। और जैसे ही साफ़ कर रहा होता है तो यूची की आँख खुल जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसको अपने क्लोज लाती है। जहाँ यूची से पूछता है कि मैं कौन हूँ तुम्हारा, तो जहाँ पे उसका वो सही नाम लेता है तो तभी यूची बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि फर्स्ट बार तुमने मेरा नाम सही लिया है। जहाँ पे वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और यूची अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यूची को किस कर देता है। तो वहीं पे हम मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूची उठती है और उसको देखती है कि उसने कपड़ा चेंज हो चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। फिर उसको याद आता है कि कल उसने यूसी के ऊपर उसने उल्टी कर दी थी, ये सोच के तो वो डर जाती है। फिर उसके ऊपर हैंड आता है तो वो तेज चिल्लाने लग जाती है। तभी वो पेन होती है और उठती है, जहाँ पे यूची उसको देख के पूछे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे पेन बोलती है कि मुझे यूसी ने कल कॉल किया था और तुम्हारी ड्रेस चेंज करने के लिए, और फिर वो यहीं पे सो गई। तो तभी जो यूची होती है वो कल की किस वाली बात भूल चुकी होती है, बस उसे उल्टी वाली बात याद रहती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ यूसी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और ब्रश कर रहा होता है और उसने सोचा होगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे किस किया। जहाँ पे अपने रूम में ही होता है तो तभी यूची आती है और डोर नॉक करती है और जैसे यूसी खोलता है उसे देख के शॉक हो जाता है, फिर गेट बंद कर देता है। फिर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या, फिर वो अपने आप को मोटिवेट करता है और बोलता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा। और दूसरी तरफ जहाँ पे यूची भी यही सोच रही होती है कि शायद उसने गेट बंद कर दिया, वो मुझसे नाराज होगा कल वाली बात को लेके। और जैसे ही जहाँ पे यूसी डोर ओपन करता है तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और दोनों एक साथ बोल रहे होते हैं कि कल नाइट को क्या हुआ। तो जहाँ पे यूसी उसको बोलता है कि फर्स्ट तुम बोलो। तो जहाँ पे यूची उसको बताती है अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो तुम निकाल सकते हो। तो तभी जहाँ पे यूसी बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा भला। तो जहाँ पे यूची उसको सब बताती है कि कल मैंने तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दी थी ना। तो तभी यूसी सोचता है कि इसे कल वाली शायद किस वाली बात याद नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
तो तभी देखते हैं जहाँ पे यूची और भी सोचने लगती है कि कल क्या हुआ था। तो जहाँ पे यूसी जो होता है उसका ध्यान भटकाता है और बोलता है कि ये तुम सब ना सोचो। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जो यूसी होता है वो अपने कमरे में होता है और ऑनलाइन सर्च कर रहा होता है फर्स्ट किस के बारे में, जहाँ पे उसे बहुत सारे रिप्लाई आते हैं कि लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट किस या जो भी। तो सभी जाके यूची को दिखाता है, जहाँ पे यूची बोलती है कि ये जो भी है तुम्हारा दोस्त बहुत ही ज़्यादा घटिया है। किसी लड़की का फर्स्ट किस उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तुम्हें नहीं पता होगा, उसे तो शर्म आनी चाहिए। और इसने ये पोस्ट भी कर दिया। तो यूसी होता है जो अपने कमरे में होता है और बोलता है कि मैं घटिया इंसान नहीं हूँ, मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। तो जहाँ पे वो डिसाइड कर लेता है कि वो यूची को सब कुछ सच बता देगा, तो फिर से उसके रूम में जाता है, उसको बताने वाला होता है। तभी वहाँ पे पेन आती है और वो पेन को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो सोचता है कि वो अगली बार बोल देगा। तो जैसे वो अगली बार यूसी को बताने वाला होता है तभी वहाँ पे पेन होती है, और जहाँ पे थर्ड टाइम भी उसे बताने के लिए जा रहा होता है तभी पेन होती है वहाँ पे। तो जहाँ पे वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी अपने फ्रेंड को सब कुछ बता रहा होता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने किसी लड़की को फर्स्ट किस कर दिया। क्या सच में फर्स्ट किस इतना इंपॉर्टेंट होता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको बताऊँ कैसे। तो जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें बताना है तो बता दो, अगर नहीं बताना है वो भी ठीक है। फिर यूसी फ्रेंड से पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसे कैसे पता चलेगा कि वो उसे लाइक करता है। तो जहाँ पे उसका फ्रेंड उसको बताता है जिसे तुम चाहते हो बस उसे देखने का मन करता है, और जब उसे चोट लगी होती है तुम ये देख नहीं पाते हो, और जहाँ पे जैसे ही तुम उसे छूते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है। यूसी ये सब सुन के यूची के बारे में सोच रहा होता है और सब कुछ उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। जहाँ पे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद मेरा फ्रेंड उसे लाइक नहीं करता है। तो तभी यूसी का फ्रेंड बोलता है जो भी हो मेरे पास टाइम नहीं है, और कह के वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूसी डिसाइड करता है कि उसे वो सब कुछ बता देगा। फिर वो वहाँ पे गेट के बाहर ये सब कुछ बोल रहा होता है कि मैं यूसी को कैसे बताऊंगा कि मैंने तुम्हें फर्स्ट किस किया। तो तभी गेट खुलता है और वहाँ पे चाकू होता है हाथ में यूची के, जहाँ पे यूसी देख के डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वो उसे मारने वाली है या तो तभी जहाँ पे यूची उसको बोलती है कि वो पेंसिल सिलना चाहती है, तो तभी यूसी की जान में जान आती है और उसे चाकू ले लेता है। जहाँ यूची को बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई होगी तो चलो हम साथ में मूवी देखते हैं। जहाँ पे यूसी अपनी मूवी देख रहा होता है किसिंग स्कैन, जहाँ पे वो यूची को ही देख रहा होता है और उसको बोलता है कि तुम्हें देख के क्या लगता है, तुम्हारी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और तुम्हारे डायलॉग भी बेहतर थे, तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया इसमें। तो जहाँ पे यूसी बोलता है कि ये नहीं, जो ये किस होती है जो लड़का लड़की के बीच होती है ये बस एक नॉर्मल है। यूची बोलती है कि नॉर्मल कैसे हो सकता है, तुम्हें पता नहीं शायद कि लड़की के लिए फर्स्ट किस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वो लंबा चौड़ा भाषण देने लगती है। वो सुन के जहाँ पे यूसी तो पागल हो जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो। तो जहाँ पे यूची बोलती है ऑफकोर्स मैं मजाक कर रही हूँ। तो तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है, डोर ओपन करता है और दोनों को बोलता है कि जल्दी से तुम वीवो चैट ओपन करो और पोस्ट देखो। और गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय बाय।